पिछले पार्ट में आपने देखा कि वी ने जेकी को सब बता दिया था और आज के बाद कभी भी जेकी के घर ना जाने का फैसला किया था। वहीं पर शिवा उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल गया था। अब अगली सुबह, आज संडे था, वी अपने घर का काम कर रही थी और जिमिन भी वी के घर आकर बैठी हुई थी और वो चुपचाप फोन चला रही थी। पर तभी वो फोन को बाजू में फेंक देती है और वी जिमिन की ये हरकत देख लेती है। क्या हुआ जिमिना, बोर हो गई तू? अरे यार क्या बताऊं तेरे को, सुबह से वो आयु ही दिख रही है। मुझे पता है कि वो पेरिस में बहुत फेमस है और मेरे कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उन्होंने सिर्फ आयु की पोस्ट डाली है। और तूने नहीं डाली? नहीं, मैं उसे आमने सामने ही विश करूंगी। और वैसे भी मुझे उसकी पोस्ट देखने में या डालने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर जिससे बात करने में इंटरेस्ट है वो तो फोन ही नहीं उठा रहा। कौन? शिवा। तेरे को पता है सुबह से कॉल लगा रही हूँ पर कॉल ही नहीं उठा रहा है। अरे वो बिजी होगा। ऐसा क्या काम कर रहा है? वैसे क्या आयु ने इनवाइट किया? हाँ किया तो है, पर सोच रही हूँ जाना भी चाहिए या नहीं। सेम फीलिंग, पर उसने अपने दिल से इनवाइट किया है। ऐसा लगता है अगर नहीं जाएंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। तो ठीक है, हम दोनों भी चलते हैं, तू और मैं साथ ही जाएंगे। ओके ठीक है। जिमिन वहाँ से चली जाती है और भी शांति से बेड पर बैठ जाती है। पता नहीं क्यों पर आज बहुत बेचैनी हो रही है, अंदर से बहुत डर लग रहा है। काश आज का दिन जल्दी निकल जाए। देखते ही देखते शाम के 6 बज जाते। वी नीचे गेट के पास जिमिन का इंतजार कर रही थी। उसने एकदम सिंपल ड्रेस पहनी थी। तभी उसे जिमिन आते हुए दिखती है। जिमिन भी एकदम प्यारी ड्रेस पहन कर आई थी। जिमिन वी के पास आती है और वो दोनों साथ में जाने लगती है। आयु ने अपने बर्थडे पार्टी का टाइम 5 बजे का रखा था, बट जिमिन की वजह से वी भी 1 घंटा लेट है। आयु ने अपनी बर्थडे पार्टी क्लब में रखी थी और उस क्लब के बाहर तो भीड़ ही भीड़ थी। वी और जिमिन ऐसे तैसे करके अंदर जाती है। तभी उनमें से एक लड़की वी और जिमिन की तरफ देखती है और उन दोनों को भी अपने पास बुलाती है। वी और जिमिन भी उनके पास जाती है। तभी क्लब में जेके एंड जीहो बजाता है। गर्ल्स उधर तो देखो, आ गया आयु का जाने मन। कितना हैंडसम लग रहा है ना। हाँ? सभी लड़कियां जेके को ही देख रही थी। जेके तो आज बहुत ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। क्या ये आयु के लिए इतना सच कर रहा है? हाँ, वो आयु के लिए तो आ सकता है ना। हर बार सबकी जुबान पर आयु ही क्यों होती है? क्यों सब लोग हमेशा उसे और आयु को एक करना चाहते हैं? जबकि उसे तो दूसरी लड़की अच्छी लगती है, जिससे प्यार करता है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। पर जो अच्छी भी नहीं लगती उसके लिए कितनी भीड़ है। जेकी इधर उधर देखे जा रहा था और वी जेकी को ऐसा करते हुए देखती है। वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। मुझे उसे देखकर बहुत बेचैनी हो रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आज कुछ अलग होने वाला है? नहीं, आज मैं उसके सामने जाऊंगी ही नहीं। हाँ, यही सही रहेगा। तभी सब लोग जोर जोर से तालियां पीट रहे थे। वी देखती है कि ऊपर आयु एक खूबसूरत सी लॉन्ग फ्रॉक पहन के खड़ी थी। आयु ऊपर आ चुकी थी, इस वजह से सब तालियां पीट रहे थे। जिमिन वी के पास आकर खड़ी हो जाती है। अब शायद केक कटिंग होने वाली थी क्योंकि वहाँ पर केक भी आ चुका था। तभी आयु जोर जोर से जेकी को आवाज देने लगती है, पर जेकी कॉल पर बात कर रहा था। वो भी चुपचाप ऊपर आयु के पास जाने लगता है, पर पीछे खड़े रहकर कॉल पर ही बात कर रहा था। जेकी आओ ना, मुझे तुम्हारे साथ केक कट करना है। आयु तुम केक कट करो, मेरा इम्पोर्टेंट कॉल है। हाँ ठीक है। वाह जेके, आज सिर्फ हैंडसम नहीं बल्कि सैवेज भी बन गया है। आयु को बुरा लगा होगा ना? हाँ चल। जेके उसे अपने बर्थडे पर भाव तो दे रहा है, उतना ही काफी है। तभी आयु केक कट करती है और अपने आजू बाजू खड़े हुए सभी फ्रेंड्स रिश्तेदार को खिलाती है और फिर जाकर जेकी को भी। और वी जिमिन शांति से उन दोनों की तरफ देख रही थी। वी मुझे बोर हो रहा है। जिमिन हम थोड़ी देर रुकते हैं फिर चले जाएंगे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। ओह, तो तुम बोर हो रहे, तो चलो मेरे साथ। हम कहाँ? हमारे साथ गेम्स खेलने। गेम्स? हाँ चलो ना। वी और जिमिन एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगती है। वी तू चल रही है तो ही मैं जाऊंगी। ठीक है, तू चल रही है इसीलिए मैं चल रही हूँ। ठीक है चलो फिर। वी और जिमिन भी उस लड़की के साथ जाती है। वहाँ पर और 2-3 लड़कियाँ चेयर पर बैठी थी। वी और जिमिन भी उन लोगों के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वी के बाजू में ही आयु आकर बैठ जाती है।
हाँ, आयु तुम? हाँ मैं। कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? आज तो तुम्हारा बर्थडे है वैसे भी। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। हाँ ठीक है। आयु मेरी तरफ से भी तुम्हें हैप्पी बर्थडे। हाँ ठीक है। ए चलो गेम शुरू करो। जेमिन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी वो शांत रहती है। तभी एक लड़की उस टेबल पर बॉटल रखकर उसे घुमाती है। वो घुमाते ही वो बॉटल वी पर ही रुक जाती है। हाँ? ओके, तो वी की टर्न है। तो बोलो क्या डेयर देना है? डेयर? हाँ डेयर। व्हाट? तो तुम लोग ट्रुथ और डेयर खेल रहे हो? नहीं, हम सिर्फ डेयर एंड डेयर खेल रहे हैं। तो बोलो इसको क्या डेयर देना है? डेयर मैं दूंगी, बट मैं इसे एकदम सिंपल डेयर दूंगी, जितना तुम सोच भी नहीं सकते उतना सिंपल दूंगी। हाँ? हे सुनो, जरा उतना लेकर तो आना। जेमिन और वी दोनों भी हैरान थी। एक लड़की वहां से उठकर एक प्लेट में खाना लेकर आती है और आयु के हाथ में वो प्लेट देती है। देखो वी, मैं तुम्हें ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं दूंगी, तुम्हें बस ये जो प्लेट में का खाना है वो पूरा खाना है, ठीक है? क्या सिर्फ खाना खाना है? हाँ, चलो शुरू करो। क्या तुम सच कह रही हो? क्या उसे सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा? अरे हाँ, लो वी खाओ। ठीक है। आयु वी की तरफ वो प्लेट बढ़ाती है, पर जेमिन बहुत हैरान थी। ऐसा कैसे हो सकता है भला? आयु वी को इतना सिंपल टास्क कैसे दे सकती है? इसमें जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये उस प्लेट में से खाना खाने लगती है। उसने एक ही निवाला अपनी जुबान पे रखा था कि तभी वो शांति हो जाती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए थे। वो खांसने लग गई। आयु और उसकी फ्रेंड्स एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। फिर क्या हुआ? आयु ओके? ये बहुत तीखा है। हे, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तुम्हें ये पूरा खाना पड़ेगा, मतलब खाना ही पड़ेगा। ये तुम्हारा डेयर है, समझी? आयु, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि वी तीखा नहीं खाती। उसे जरा भी सहन नहीं होता तीखा। ओह रियली? आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था वी, बट डेयर तो डेयर है, कंप्लीट तो करना पड़ेगा। उस दिन तुमने मुझे क्या कहा था कि खाना ज्यादा बनाती तो वेस्ट हो जाता, पर मैंने तुम्हारे लिए ज्यादा मंगाया है, तो वेस्ट मत करना, ओके? चलो खाओ आप। हाँ? ओह, तो तुमने ये जानबूझ के किया है? यस मैं डार्लिंग, और अब ज्यादा उछलो मत, वरना तुमको भी ऐसा खाना पड़ेगा, ओके? फिर तो अच्छी बात है, मैं खा लेती हूँ। वी की जगह ये मैं खा लेती हूँ। वी, तू ये नहीं खाएगी। हे, खाना तो इससे ही पड़ेगा, समझी? देखो आयु, आज तुम्हारा बर्थडे, ये तुम्हारे लिए स्पेशल है और मुझे उकसाकर ये दिन खराब मत करो। वी, इस प्लेट को छोड़ो। जेमिन उस प्लेट को लेने लगती है, बट वी उसे पकड़ लेती है। हाँ? वी? नहीं जेमिन, अगर ये मुझे तंग करके थक नहीं रहे तो मैं भी इनको दिखा दूंगी कि मैं कमजोर नहीं हूँ। वी, तीखा तेरे लिए जहर के समान है। आज तो मैं जहर खाने के लिए भी तैयार हूँ। देखती हूँ मैं भी, आखिर ये भगवान कब तक मुझे डर देंगे। ये जितना देंगे मैं सह लूंगी, एक दिन तो वो थक ही जाएंगे। वी उस प्लेट में से फिर से दूसरा निवाला अपने मुंह में लेती है। उसका मुंह जल रहा था, पर वो जल्दी से उसे निगल लेती है और लंबी सांस लेकर जल्दी जल्दी खाने लगती है। जेमिन, आयु एंड आयु की फ्रेंड्स हैरानी से वी को देख रही थी। वी की आंखों में आंसू आ रहे थे, उसकी आंखें लाल हो गई थी। तभी वो रुक जाती है। उसे बहुत ज्यादा तीखा लग रहा था, उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी। वो अपने मुंह को नीचे कर लेती है, शायद वो रो रही थी। प्लीज मेरी बात सुन वी, मत खाइए वी, प्लीज। नहीं जेमिन, मैं तो खाऊंगी। वी मेरी बात सुन वी। अब क्या करूं? ये तो सुन ही नहीं रही है, क्या करूं? जेकी क्लब के बाहर खड़ा था और बार बार फोन चेक कर रहा था। वो शिवा की कॉल का इंतजार कर रहा था। आज सुबह से जेके शिवा की कॉल का इंतजार कर रहा था। वो अभी भी बाहर बेचैनी से खड़ा था। तभी उसके पास जेमिन आती है। जेके, जेके। हाँ? जेमिन, क्या हुआ? जेके, वो वी को क्या हुआ? जेके, वो वी, आयु ने उसे जबरदस्ती तीखा खाने के लिए कहा। वो हम ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे और उसमें पहली बार में वी की टर्न
है जेके। हाँ? क्या वो पागल हो गई है? अब इस आयु का मैं क्या करूं? विकी आंखें लाल हो गई थी, वो खास रही थी। धीरे धीरे क्यों होना, पर वो अभी भी खा रही थी। आयु, हमने जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये तो रुक ही नहीं रही है। चुप, मुझे पता ये अभी तो रुक ही जाएगी। तभी उस टेबल पर रखी हुई बोतल जेके उठाकर जोर से नीचे फेंक देता है। उस बोतल के टुकड़े टुकड़े ही हो जाते हैं। आयु और उसकी फ्रेंड्स भी डर कर खड़ी हो जाती है। आयु, अगर आज तुम्हारा बर्थडे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के साथ भी कुछ भी करोगी। हाँ? कम से कम आज तो शांत रहती। आज तुम मेरी नजर से बहुत नीचे गिर गई हो, पर आज तुम्हारा बर्थडे है ना, आज तो तुम्हें सब चलता है। जो लड़की अपने बर्थडे के दिन अच्छा काम न कर पाई, वो नॉर्मल डेज पर तो क्या ही करेगी। आज अगर तुम्हारा बर्थडे ना होता ना, तो कसम से मैं ना जान ले लेता तुम्हारी। ओह हाँ, अब इस लड़की के लिए तुम मेरी जान ले लोगी, है ना? सही है। अरे वी, जाना, देख आ गया तेरा सुपर हीरो। जब भी तू मुसीबत में होती है, सुपर हीरो जैसे पहुंच जाता है ना। जा, जा इसके साथ जा। अरे जा, जा भी। आयु वी को जेकी की तरफ धकेल देती है। फिर जेकी की बाहों में ही जाके गिर जाती है। वो उसकी बाहों में आंखें बंद करके रो रही थी। तभी जेकी वी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जेकी आयु को बहुत कुछ कहना चाहता था, पर शांति से वहां से चला जाता है। जेकी वी का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में बैठा देता है और वहां से पता नहीं कहाँ चला जाता है। कार में पानी की बोतल थी, वी हड़बड़ी में उसे उठा लेती है और पानी पीने लगती है। वो बहुत जल्दी में पानी पी रही थी। तभी वो रुक जाती है, क्योंकि कार की खिड़की में से वी के सामने एक हाथ आ जाता है, जिस हाथ में एक कैडबरी थी। वी देखती है कि जेके ने वी के लिए जाकर बड़ी वाली कैडबरी लेकर आया। जेके उसे वी के हाथ में दे देता है और वहां से दूर जाकर खड़ा हो जाता है। वी जेके की तरफ देखते हुए धीरे धीरे वो कैडबरी खाने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका और जेके का दूर होना अब हद से ज्यादा जरूरी हो गया। तभी वो नीचे देखने लगती है। वो अपनी बातों में बहुत खो गई थी। तभी उसका हाथ एक नोकीली चीज पर जाकर गिरता है। वो जल्दी से अपना हाथ उठाकर देखती है। तभी उसे वहां पर एक ब्रेसलेट गिरा हुआ दिखता है, जो कि वी का ही था। हाँ, मेरा ब्रेसलेट? ये यहाँ पर? क्या मेरा ब्रेसलेट भी जेके के पास था? आखिर मेरा सब कुछ जेके के पास क्यों जा रहा है? ये उसे उठा लेती है और जेके की तरफ देखने लगती है। और जेके अभी भी अपना फोन चेक कर रहा था। मेरे ख्याल से अगर मैं जेके से दूर हो जाऊंगी तो आयु को भी तकलीफ नहीं होगी। वो तो चाहती ही है कि जेके उसका हो जाए। अगर मैं यहाँ से चुपचाप चली भी जाऊंगी तो किसी को भी मैं याद नहीं होंगी। पर जेके, शायद उसे मैं याद आ जाऊं। ये जेके की तरफ देखने लगती है, पर तभी जेके हड़बड़ी में वी की तरफ आ रहा था। शायद वी एक अलग उम्मीद में थी। वो एक अलग नजरिए से जेकी को देख रही थी। तभी जेकी उसके पास आता है। वी, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी ब्रेसलेट दिख जाए तो प्लीज मुझे बताना। शायद वो मुझसे कहीं गिर गया है। प्लीज, अगर तुम्हें दिखे तो मुझे बता देना। जेकी इतना कहकर वहां से उस ब्रेसलेट को ढूंढने के लिए चला जाता है, पर वी उदास हो जाती है। शायद वो जेकी के मुंह से कुछ और सुनना चाहती थी। शायद मैंने सही सोचा था, अगर मैं यहाँ से चली भी जाऊंगी तो किसी को भी याद नहीं होगी, जेकी को भी नहीं। एटलीस्ट वो मुझसे मेरा हाल चाल तो पूछ सकता था, पर नहीं, आज तो वो सिर्फ अपने मोबाइल में घुसा पड़ा है। पर यही अच्छी बात है, वो अपनी लाइफ में बिजी हो रहा है। मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ। फिर कार में से नीचे उतरकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जेकी की नजर वी पर जाती है। वी, वी, वी कहाँ जा रही हो? रुको वी, वी। वी जेकी की तरफ देखती भी नहीं और वहाँ से जाने लग जाती है। वी, एक तो मेरा ये ब्रेसलेट खो गया और अब ये भी जा रही है। वी, वी जेकी की तरफ मुड़कर देखती है और जेकी की तरफ जाती है। हाँ, वी जेकी का हाथ आगे करती है और उसके हाथ में वो ब्रेसलेट जोर से रख देती है। लो, रख लो ये भी। यही क्यों? ये भी रख लो। वी अपने गले में से वो लॉकेट उतार कर जेकी के हाथ में दे देती है। जेकी तो उस लॉकेट को देखकर हैरान ही रह जाता है। वी वहां से जा ही रही थी कि जेके उसका हाथ पकड़ लेता है। ये तुम्हारे पास कैसे है? मैंने ये लॉकेट तुम्हें तो नहीं दिया था। क्यों? ये लॉकेट इसके असली हकदार के पास होगा तो कुछ गलत हो गया? हाँ?
भी वहां से जाने लग जाती है, पर तभी जेके फिर से वी को अपनी तरफ खींच लेता है। ये तुम क्या कह रही हो? ये लॉकेट तुम्हारा नहीं है, ओके? एंड ये तुम्हारे पास आया कैसे? तुमने मुझे कल अपनी कोड दी थी, उसी में मुझे ये लॉकेट मिला। और मैं बता दूं कि ये लॉकेट मेरा ही है, पर तुम्हारे लिए तो ये लॉकेट ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, मुझसे भी ज्यादा, है ना? लो रख लो इसे। हाँ, ये लॉकेट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बल्कि ये लॉकेट मेरे लिए मेरी लाइफ है, क्योंकि ये मेरे लिए किसी स्पेशल पर्सन की निशानी है। एंड तुम कह रही हो कि ये तुम्हारा है? ये तुम्हारा हो भी कैसे सकता है? तुम मुझसे झूठ क्यों कह रही हो? इस पर टी लिखा है, ये जिसका भी होगा उसके नाम की शुरुआत या फिर उसके नाम की एंडिंग टी से होगी, और तुम्हारा नाम तो टाई है। मेरा असली नाम टाई है, जी नहीं। मैं उस दिन भी तुम्हें ये कहने वाली थी, पर शायद हो गई थी। और अगर अभी भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो इस लॉकेट को पलट कर देख लो। पीछे छोटे से अक्षरों में तुम्हें मेरा नाम एक छोटी सी जगह पर तो दिखाई दे ही जाएगा। हाँ, जेके के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाने लगती है, और जेके हैरानी से वी को देख रहा था। वो उस लॉकेट को जल्दी से पलट कर देखता है और उस पर उसी छोटे अक्षरों में टाई नाम लिखा हुआ दिखता है। वो हैरानी से वी को देख रहा था। तभी उसके फोन पर फाइनली शिवा का फोन आता है।